राधे, मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। इस साल वर्ष 2021 में यह व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त 2021 दोपहर 1 बजकर होगा और एकादशी तिथि का समापन 4 अगस्त 2021 को दोपहर 3:17 पर होगा। 4 तारीख को उदया तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत 4 तारीख को रखा जाएगा और व्रत का पारण 5 अगस्त सुबह 5:45 से 8:26 तक होगा। कामिका एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी विष्णु भगवान की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस व्रत के पुण्य से जीव आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। कामिका एकादशी को श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त हुआ। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करके 8 पहर निर्जल रहकर विष्णु जी के नाम का स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा महत्व है। अतः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। विशेष रूप से इस तिथि में विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपासक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने और दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। श्री विष्णु जी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्तर से करें। ऐसा करने से न केवल प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कामिका एकादशी की कथा सुनना यज्ञ के समान है। कामिका एकादशी की पहली कथा महाभारत काल के समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद जी से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और महात्म्य में जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों को नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा कि कामिका एकादशी व्रत से कोई भी जीव
में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रकार मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तब उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हुए और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।